गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का पैरेललोग्राम चैप्टर 16 और एक्सरसाइज 6A का पहला क्वेश्चन से लेकर के आया हूं जी। देखिए, पैरेललोग्राम आपके पॉलीगॉन के बाद क्वाड्रिलेटरल का ये पार्ट्स है। देखिए, पैरेललोग्राम को जानने से पहले हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जाननी होगी। एक बात तो क्लियर है, आप रेक्टेंगल का नाम सुने होंगे, अच्छे से रेक्टेंगल के बारे में जानते होंगे। ये है आपका रेक्टेंगल जिसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है और उसका ऑल एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यही नहीं होते जी आपके रेक्टेंगल में। ये आपका रेक्टेंगल जिसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है और ईच एंगल कितना है, 90 डिग्री। और इसका डायगोनल जो होता है वो भी क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। अब यहां पे बात है आपका पैरेललोग्राम का। ये तो आपका रेक्टेंगल रहा, हमें बात करनी है पैरेललोग्राम की। तो एक काम कीजिए ना, इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, मतलब कुछ इस तरह का बना दीजिए इसको, ऐसा। देखिए, जैसे हम इस रेक्टेंगल को टेढ़ा किए हल्का सा, ये जो 90 डिग्री से इसके एंगल को बिगाड़ दिए, तो ये क्या बना आपका, ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया ये। देखिए, अपोजिट एंगल ये सब में इक्वल था ना, 90 इसमें तो ऑल एंगल इक्वल थे 90 से। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल ही इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जैसा रहा जी, देखिए इसके फिगर से पकड़ते हैं। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, यानी इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगे और इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सॉरी, ओनली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे जिसका। देखिए, ये अपोजिट एंगल क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल और पैरेलल होगा। और इसका जो डायगोनल है ना, ये एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करता है इक्वली। जैसे रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करता था ना, ठीक उसी तरह पैरेललोग्राम में भी क्या करेगा, इसके डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता था कि रेक्टेंगल में इसके डायगोनल इक्वल होते थे और इक्वली बाइसेक्ट भी करते थे। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं लेकिन इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हुआ आपका पैरेललोग्राम और ये हुआ आपका रेक्टेंगल। यानी आपका रेक्टेंगल एक तरह से देखिए तो पैरेललोग्राम हो सकता है। आप रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन अपने पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज दिख सकती है, आपको दिखेगी। लेकिन पैरेललोग्राम में आपको रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। वो क्या, कि ऑल एंगल 90 डिग्री नहीं दिखेगा और इसके डायगोनल इक्वल नहीं दिखेंगे। बाकी सब उठा के देखिए तो जो रेक्टेंगल में है वो पैरेललोग्राम में। एक्चुअल में रेक्टेंगल को ही टेढ़ा करके ना पैरेललोग्राम बनाया गया है। आई बात समझ में? तो ये थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। मैं यहां पे इसका प्रॉपर्टीज लिख दूंगा, ओके। आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लेना है वीडियो में। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होते हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और एक और चीज यहां देखिए, ये एडजेसेंट एंगल होता है, यानी ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। मान लीजिए इसका नाम है ABCD, तो एंगल D एंड एंगल C क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल से क्या होता है जी, तो एडजेसेंट एंगल से होता है ये है कि जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। आई बात समझ में? ये होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को जब जोड़ेंगे, देखिए एंगल A एंगल D एडजेसेंट है, एंगल A एंगल B एडजेसेंट है, एंगल B एंगल C एडजेसेंट है, एंगल C एंगल D एडजेसेंट है। ठीक उसी तरह रेक्टेंगल में भी होता है, सेम केसेस, AB एडजेसेंट, BC एडजेसेंट, CD एडजेसेंट और एंगल A और एंगल D एडजेसेंट। आई बात समझ में? और
एक और प्रॉपर्टी होता है जैसे क्वाड्रिलेटरल में होता है, ये भी तो एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है ना, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल कुछ प्रॉपर्टी के साथ बना हुआ है जो पैरेललोग्राम में पाया जाता है। क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे होते हैं, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, आपका रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है ना, क्योंकि जिसकी भी चार साइड है, आपका काइट भी क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी भी चार साइड है वो सारे के सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन इन क्वाड्रिलेटरलों में हर किसी का अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। जैसे स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं, ऑल एंगल इक्वल होते हैं, मतलब स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल एंड क्या होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं और इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। रोम्बस में देखिए क्या होता है, रोम्बस में ऑल साइड तो इक्वल होते हैं लेकिन उसके ऑल एंगल इक्वल नहीं होते हैं, उसके अपोजिट एंगल, जैसे पैरेललोग्राम में है ना वैसे ही रोम्बस में होते हैं, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और उसकी जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए स्क्वायर में ही, सॉरी रोम्बस में क्या क्या मिला, इसके ऑल साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, उसके अपोजिट साइड भी पैरेलल होते हैं जी रोम्बस में, और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, जो कि पैरेललोग्राम में भी पाया जाता है। इसके अपोजिट एंगल क्या होता है, इसमें ऑल साइड इक्वल नहीं होते, इसके पास अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। रोम्बस में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में कुछ स्क्वायर की तरह मिलता है लेकिन इसके ऑल साइड इक्वल नहीं होते, जबकि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं। इसके क्या होते हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, जो पैरेललोग्राम में होता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड एक दूसरे के ऑब्लिक होते हैं, कुछ इस तरह। ये देखिए ऐसा फिगर होता है। इसके बाद ट्रेपेजियम ही पढ़ना है। ये दोनों आपस में ऑब्लिक साइड कहलाते हैं और ये पैरेलल साइड होते हैं जो इक्वल नहीं होते हैं, और बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। आई बात समझ में। तो और काइट में क्या होता है कि काइट का ऊपर का एडजेसेंट साइड इक्वल होता है और नीचे का जो एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। ये काइट का शेप होता है। क्या क्या मिला आपको प्रॉपर्टी वाला, स्क्वायर को टेढ़ा किया रोम्बस, फिर रेक्टेंगल को टेढ़ा किया पैरेललोग्राम, फिर मिला आपको ट्रेपेजियम और फिर मिला आपका क्वाइट। यानी 6 तरह के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना है क्लास 8 में अच्छे से। ओके, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं एक लाइन में इसका प्रॉपर्टी सारा लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन पे आता हूं। ओके, देखिए यहां पे मैंने शॉर्टली में इसे समझाया है। जैसे स्क्वायर का साइड क्या होता है, ऑल आर इक्वल, अपोजिट आर पैरेलल। स्क्वायर का अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना। ऑल एंगल आर एट 90 डिग्री, इसके सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। और इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। देखिए अब रोम्बस में क्या होता है, ऑल आर इक्वल, साइड्स क्या है, ऑल आर इक्वल। पैरेलल साइड क्या, अपोजिट आर पैरेलल, इसके क्या होता है, अपोजिट साइड ही पैरेलल होते हैं। एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसमें क्या था, ऑल एंगल इक्वल था, इसमें सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल है। डायगोनल देखिए, डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके बराबर और ये वाला पोर्शन इसके बराबर। आइए रेक्टेंगल में देखिए, साइड अपोजिट आर इक्वल। इन दोनों में क्या था, ऑल साइड इक्वल थे, इसमें क्या सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है। यहां पे देखिए पैरेलल, अपोजिट साइड आर पैरेलल। यहां पे देखिए एंगल, ऑल आर इक्वल 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल एंगल 90 डिग्री का होता है। डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं दोनों के दोनों, जी डायगोनल इक्वल होंगे। और इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली। इक्वल है तो इक्वली बाइसेक्ट भी कर देते हैं ये। आइए देखते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। पैरेलल साइड में क्या होता है, अपोजिट आर पैरेलल, ये पैरेलल होता है ना। उसके बाद एंगल, तो अपोजिट आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। डायगोनल नॉट इक्वल, ये जो डायगोनल होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल क्या होता है, ये बराबर भाग में एक दूसरे को बांट देते हैं। आई बात समझ में। ये शॉर्टली मैंने आपको समझा दिया है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और
पैरेललोग्राम का। इसके बाद ट्रेपेजियम में ही काइट आपको समझा दूंगा, क्योंकि ट्रेपेजियम भी अगला चैप्टर है आपका, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, बस पहले इस चार को समझिए, क्योंकि चार बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने चारों को एक साथ ले लिया। आई बात समझ में? अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आते हैं अब इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए जी, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ABCD is a parallelogram in which angle A equal to 110 degree. To find the measure of each of the angle B, angle C and angle D. बहुत इजी है जी। देखिए, आप पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के बारे में जब जान गए तो पैरेललोग्राम को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रहा आपका पैरेललोग्राम और ये रहा इसका नाम, क्या है? ABCD। नेम हमेशा सीक्वेंस में देना है, ABCD ABCD। अब ऐसा नहीं कि AB यहां पे तो CD यहां पे, ऐसे नहीं करते हैं। जब भी चलिए सीक्वेंस में चलिए, अगर यहां A लिख रहे हैं, यहां B लिख रहे तो यहां C लिखिए, तब यहां D लिखिए। अगर यहां A लिख रहे हैं, यहां B तो यहां C यहां D। आई बात समझ में? एंगल एक क्या दिया है आपका? देखिए 110 डिग्री, ये दे दिया 110 डिग्री। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये जब 110 डिग्री है तो एंगल डी क्या है? इसका एडजेसेंट एंगल है। तो जब एडजेसेंट है तो एंगल ए प्लस एंगल डी का मान, चाहे एंगल ए प्लस एंगल बी का मान कितना होगा? 180 होगा। तो जब ये 110 तो ये कितना हो जाएगा जी? ये 70, ये 70 होगा ना, तो ये भी तो 70 होगा एडजेसेंट से ही। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्या कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो ये 70 तो ये 70 और ये 110 तो ये भी 110। बस काम खत्म हो गया, चारों एंगल निकल गया इजिली। देखिए बनाएंगे कैसे। हियर ABCD इज ये देखिए पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। पैरेलल साइड डाल के GM लिख दीजिए, ठीक है? पैरेलल साइड बना करके और GM लिख दीजिए, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है? एंगल A बराबर आपका 110 डिग्री है, तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री होगा जी। कैसे? सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सॉरी एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है? एंगल A का मान 110 प्लस एंगल B बराबर 180, तो एंगल B बराबर कितना हो जाएगा जी आपका? 180 माइनस 110, तो एंगल B का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। अब देखिए एंगल A बराबर एंगल C बराबर कितना? एंगल A का मान दिया था 110 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, उसके बाद एंगल B बराबर एंगल D, कितना जी? 70 डिग्री। ब्रैकेट में अपोजिट एंगल ऑफ क्या है जी? पैरेललोग्राम। और यही हो गया आपका आंसर भी। देख रहे हैं एंगल A एंगल C क्या क्या निकालना था? एंगल A का मान तो दिया ही था 110, एंगल B का मान आ गया आपका 70, तो एंगल C का मान आप निकाल चुके हैं कितना? 110, और एंगल D का मान क्या है जी आपका? 70 डिग्री। और यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन समझने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है इसको भी समझने में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं बताऊंगा, 3D फिगर में बता दूंगा आपको, ठीक है? आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4 डिग्री एंड 3x प्लस 16 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स। बहुत इजी है जी। देखिए पहले तो आपका काम है पैरेललोग्राम ही बना लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको प्रॉपर्टीज पकड़ाती है।
ठीक है, नाम क्या है इसका नहीं दिया है, ले लीजिए आप खुद से, ए बी सी डी। अब ये क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल ना, तो पहला एंगल अगर मान लीजिए ये आपका 3x माइनस 4 डिग्री है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि इसका एडजेसेंट ये और ये में से कोई एक है, मतलब दोनों हो सकता है, लेकिन किसी एक को ही ना आप मानेंगे। तो ये क्या होगा आपका 3x प्लस 16, हम इसी को मान लेते हैं, 3x प्लस 16 डिग्री। अब देखिए ये दोनों तो मिल गया, अब एडजेसेंट वाले से हम आते हैं। लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD क्या आपका है, पैरेललोग्राम है। अब देखिए एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। जब एडजेसेंट एंगल का सम 180 हुआ तो एंगल ए का मान आपने मान रखा है 3x माइनस 4, अब प्लस बी का मान आपने मान रखा है 3x प्लस 16, मतलब जो मान दिया था आपको, आपने उसको ए और बी मान लिया है, कि बराबर किसके हुए जी, 180 डिग्री के हुए, 3 और 3 दोनों प्लस में है ना, 6x यानी 6x, 6x हुआ, ये माइनस ऑफ 4 और प्लस 16 कितना हुआ जी, 16 में से 4 गया, कितना बचा 12, बराबर 180, यानी 6x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 12 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, ये 7 होगा ना जी, ये 7 में से 1 गया 6, और ये कितना हो गया आपका, 1 का 1 बटा में 6, कटा के देखिए 6 से इसको, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई कर नीचे का डिवाइड करेगा ना, 6 दूना 12, 6 8 जा 48, 12 हुआ, 4 8 6 8 जा 40, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 28 डिग्री आंसर। वहां बोला था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने x का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या बोला है, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, अब सारे एंगल निकालने हैं जी। तो एंगल ए का मान क्या होगा, पहले देखिए, 3x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का मान कितना आया है, 28 माइनस 4, जरा सोल्व कीजिए, 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 3 9 के 6 2, 8 84 माइनस 4 डिग्री, यानी कितना हो गया 80 डिग्री, ये 80 डिग्री हुआ। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा, और 80 डिग्री कैसे जी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद देखिए एंगल बी क्या है आपका, 3x प्लस 16, रख दीजिए वैल्यू जी, 3 इंटू एक्स का मान 28 प्लस 16, 3 में 28 का गुना कीजिएगा तो कितना हुआ जी, 84 और प्लस 16 कितना आएगा, ये 6 4 10, 8 1 9 1 10, यानी 100 डिग्री। तो आपका मिला यहां पे एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 100 डिग्री, किससे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपली। तो अब देखिए एंगल ए का मान 80, एंगल बी का मान 100, एंगल सी का मान 80 और एंगल डी का मान 100, हो गया आंसर। आई बात समझ में, बहुत इजी था। एडजेसेंट एंगल का दिया हुआ था, दोनों एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, दोनों करके सम करके हम बराबर 180 की किए और x का वैल्यू निकाले। x का वैल्यू निकाल के पहले वाले में डाले, फिर दूसरे वाले में डाले, तो पहला एंगल मिला 80 और दूसरा एंगल मिला 100। तो इस तरह हम इसको क्या किए, चारों के चारों पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से निकाल लिए। आई बात समझ में? अगर इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, इसे दोबारा बताऊंगा आपके लिए और अच्छे से बताऊंगा। ओके, आते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैंने आपको 4 बताया, 5 उसी पैटर्न पे 1 2 3 4 5 सब सेम है जी। इसमें लगभग सारे के सारे सेम मिलेंगे, लेकिन छठवां कुछ अलग दिया था, इसलिए मैंने छठवां उठा लिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। देखिए यहां पे साइड्स का पूछ दिया है और पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर के बारे में आप लोग जानते हैं, व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज सम ऑफ बाउंड्री या फिर सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर। किसी भी साइड्स, किसी भी फिगर का जब उसके सारे साइड्स को जोड़ देते हैं ना, तो वो उस फिगर का क्या कहलाता है? पेरीमीटर। बस अंतर क्या होता है कि सर्कल में इसे पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन वाले फिगर में या फिर क्वाड्रिलेटरल में या फिर ट्रायंगल या फिर पॉलीगॉन कहिए उसे, पॉलीगॉन में आप उसे पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। बस बाउंड्री का जो सम है वही हमारा क्या है? पेरीमीटर है। तो आइए पहले इसको फिगर से समझते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी उसके फिगर में छिपी रहती है। यह आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इसका बोल रहा है दो साइड पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3। इसका ये साइड इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर होता है जी। तो देखिए यहां साइड्स का रेशियो दे दिया है 2 साइड्स, तो 2 साइड का रेशियो दिया हुआ है भाई। देखिए 5 होता तो समझिए कि इक्वल वाला दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 5 और 3 यानी डिफरेंट है। ये दोनों तो इक्वल है ना, और ये दोनों इक्वल है, तो दोनों डिफरेंट वाला तो यही ना हुआ। तो जो बड़ा वाला उसको आप 5 मानिए और जो छोटा वाला उसको आप 3 मानिए। रेशियो में है तो रेशियो को आप x मानेंगे तो यहाँ पे x लगा दीजिए, क्योंकि रेशियो में, क्योंकि x कट के ये 5:3 बना है। कुछ नंबर होगा x जो कट गया है, तब ये बना है आपका 5:3। तो जब ये 5x तो ये भी 5x बनेगा, और जब ये 3x तो ये भी तो 3x बनेगा जी आपका। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पे बनाने का तरीका। पहला काम, लेट रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ साइड बी x। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या मानिएगा आप? 5x एंड BC बराबर क्या मानिएगा आप? 3x। यहां देखिए AB बराबर CD बराबर 5x और यहां पे BC बराबर AD बराबर 3x। कैसे जी? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होता है जी? इक्वल। ठीक है, तो जब इक्वल तो इक्वल हो गया। अब देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये रेक्टेंगल वाला ही ना लगेगा, 2 × L+B, या फिर सिंपली पेरीमीटर बराबर क्या होगा? अगर फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, आपको फॉर्मूला नहीं याद है, तो हमें फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं है। वैसे पेरीमीटर और पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल एक ही होता है, 2 × L+B। अगर ये भी नहीं पता है आपको, तो सिंपली आप क्या कीजिए कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बराबर कितना? 64। एक लाइन में लिख दीजिए। सम ऑफ साइड ही तो होता है पेरीमीटर। अब जोड़ दीजिए इसको, यानी 5x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू कितना? 64। तो 5 5 10, 3 3 6, यानी 10 6 16, तो 16x बराबर 64। तो x बराबर 64/16 कट गया कितना बार में? 4 बार में। यहां x का वैल्यू मिल गया। अब देखिए आपका क्या है? AB बराबर CD बराबर 5x बराबर 5 × x का वैल्यू कितना? 4 यानी 20। और यहां पे देखिए BC बराबर AD बराबर 3x है ना, तो BC बराबर AD बराबर 3x बराबर 3 और इंटू x का वैल्यू
4 कितना 3 चौके 12 यानी 12 दूना 24, 20 दूना के 40, 40 और 24 कितना हुआ 64। एक लाइन में इजिली फॉर्मूला प्रयोग करके लिख लीजिएगा। क्या पूछा था? तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड, वही पूछा था जी। तो आपका हम यहां पर लिख देते हैं साइड सारा। ए बी बराबर कितना आया? ए बी बराबर 20 है। सी डी बराबर कितना आया? चलिए ए बी बराबर के बाद बीसी देते हैं। बीसी बराबर कितना आया आपका? बीसी बराबर 12, सी डी बराबर 20 और फिर एडी बराबर 12 और यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 7 से बनाते, क्लास 7 या 6 5 से बनाते आ रहे होंगे। यहां पे पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो होता है पेरीमीटर वाला एकदम रेक्टेंगल की तरह होता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज कुछ न कुछ रेक्टेंगल से मिलता जुलता रहता है। आई बात समझ में? तो साइड्स को मान लिए, रेशियो ऑफ साइड्स को यक्स मान लिए, क्योंकि यही यहां पे 20 कटा था, यहां पे 12 कटा था, जो कि हमारा बन गया था। ठीक है, यानी कट क्या गया था? 4 दोनों में से कटा हुआ था, वही एक्स का मान 4 था, दोनों में से 4 कटा था, तो हमारा रेशियो बना था 5:3। आई बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आया हो। यहां पे पेरीमीटर दिया हुआ था, इसको 2 बार जोड़िए, उसको 2 बार जोड़िए, बराबर कीजिए 64 के, सोल्व कीजिए, एक्स का मान निकालिए, एक्स का मान डालिए वैल्यू में, आपका चारों साइड निकल जाएगा। आई बात समझ में? अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है जी। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डीपली इसका एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे आपको, और अच्छे से समझ में आते जाएंगे। अभी तो हम इसके पेरीमीटर और एंगल पे चल रहे हैं, जब एरिया में आएंगे तब देखिएगा मैथ्स का मजा। आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है इस पॉलीगॉन्स का एरिया निकालने में। आई बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता तो आप लोग खुद देख के बोर हो जाओगे। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मेंशन कीजिए, या फिर मेरे समझाने में कोई कमी है तो वो तो आप जरूर बताइए, ताकि मैं अपने आप में सुधार करूं। ठीक है, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सबको ये मटेरियल मिले। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में चुपचाप मेंशन कर दीजिए। आप डायरेक्टली आप फ्री हैं कुछ भी बोलने के लिए। ये सोशल साइट्स है, इसमें कोई बैन नहीं है। आप बोल सकते हैं मुझे कि आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला करके ही आपके पास आऊंगा, लेकिन आप मेरी कमियों को बस दिखाइए। ओके, और मेरा रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरा वीडियो। इसी तरह डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगले सेशन में हम इससे आगे का क्वेश्चन डालेंगे। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।